Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we studied the point that is end of ideologies. See how the ideology came to an end. उसके ऊपर बहुत से थीसिस वगैरह थे. धीरे धीरे थीसिस क्या हो गए, धीरे धीरे थीसिस एंड होने आए एंड ऑल. So the modern version of the end of ideology thesis does not argue that all ideologies had come to an end, but the end of history and the last one 1992. Then the political ideologies in, now we'll study the next point, that is the political ideologies in 21st century. Since the late 20th century is a series of political, social and cultural upheavals has refashioned the world in which we live, creating the impression that history is spreading up. See, अब क्या हो गया, since the लेट 20th सेंचुरी, अब क्या हो गया, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी क्या हुआ, सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस होने लगे. और ये क्या है, अभी जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, सब एवरीथिंग हैज़ बीन रीफैशन्ड इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव. से अपन जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत से चेंजेस आ गए हैं. देयर हैज़ बीन अ न्यू फैशंस, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, राइट, बराबर है ना. जैसे आज फैशन क्या है, आज अपने यहाँ पे फैशन अपने इंडिया में ही देख लो. पहले अपने यहाँ पे लेडीज़ जो थे दे यूज्ड टू वेयर साड़ी एंड ऑल, राइट. और लड़कियाँ भी क्या पहनती थी, सलवार सूट वगैरह पहनती थी. आज क्या है, आज एवरीवन वेयर्स जीन्स, शॉर्ट्स, फ्रॉक्स एंड एवरीथिंग, राइट. तो क्या है, ये कल्चरल चेंज हुआ है अपना फैशन चेंज. आज अगर आप फैशन के मार्केट में जाओ तो आप देखते हो ना, अपने यहाँ पे फैशन कितना चेंज होता रहा है. रोज़ नए नए फैशन आते हैं, राइट. स्पेशली गर्ल्स के लिए देखो कितने नए नए फैशन आते हैं. बॉयज़ का ठीक है, वही अपना बॉयज़ में ज़्यादा कुछ फैशन नहीं आते, बट गर्ल्स का अगर आप देखने जाओ तो देखो. इनफैक्ट आप छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने जाओ तो आपको पता चलेगा, यू विल बी गोइंग क्रेजी, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कैसे लूँ, लाइक इतना रहता है. आज फैशन की दुनिया यानी बहुत बड़ी दुनिया है. और इस मार्केट में आप कुछ, और मार्केट में आप कुछ भी नया लाओ सब हो जाता है. सी, एक बार क्या था, जो आई गिव यू वन एग्जांपल, जो मॉम ने उनकी शादी में जो उनको साड़ी मिली थी ना, वो साड़ी क्या था बाबा, उस पर जरी के काम की साड़ी थी, एज इन गोल्डन पिंकिश कलर में एंड ऑल. एक टाइम था वो साड़ी का पूरा फैशन चला गया था, तो व्हाट शी डिड, उठा के उन्होंने रख दिया ऊपर किधर तो. और अभी क्या हो गया, उसी का फैशन आ गया. तो क्या है, अभी मस्त वो साड़ी फिर से पहनने लगी. मतलब देखो फैशन क्या है, जो फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग. तो चलो विल मूव फॉरवर्ड. क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट हिस्ट्री इज स्प्रेडिंग अप. बट इससे क्या हो रहा है, सी, हिस्ट्री स्प्रेडिंग अप, अपना हिस्ट्री फिर से दोहरा रहा है. जो पहले अपने मम्मी शादियों में जो उन्होंने साड़ियाँ पहनी थी, उन साड़ियों की फैशन आज फिर से आ गए. तो क्या है, हिस्ट्री फिर से आया ना, वो साड़ी का फैशन फिर से आ गया. तो हिस्ट्री इज कमिंग अप हियर. सी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन a simple example. With hindsight, the 200 years from the wall of Bastille in 1789 to the wall of the Berlin Wall in 1989, or more briefly, the period from the outbreak of the First World War in 1914 to the terrorist attack on New York and Washington on September 11, 2001, appear to have been characterized by continuity and relatively stability, at least by comparison with the uncertainty, even shapelessness of the contemporary world. से क्या हो गया यहाँ पे, अभी देखो 200 ईयर्स से जो चलते आ रहा है, लाइक द फॉल ऑफ द बास्टिल, fall of the Bastille in 1789 to the fall of the Berlin Wall in 1989. और मोर ब्रीफली और डिटेल में जाओ तो जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इन 1941 टू द टेररिस्ट अटैक, जो न्यूयॉर्क पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद वॉशिंगटन में हुआ था इन सितंबर 11, 2001, appear to have been characterized by continuous and relatively stability. अब क्या दिख रहे हैं अपन, फिर भी वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस एंड रिलेटिवली स्टेबिलिटी है, एट लीस्ट बाय कंपेरिजन विद द अनसर्टेनिटी, इवन शेपलेसनेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. अब क्या है, सी, अब कंपेयर करो तो क्या है, अनसर्टेनिटी है अपने यहाँ पे ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. अनसर्टेनिटी तो है ही ना, लाइक
कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इवन लुक एट योर लाइफ, डू यू हैव यू सीन योर लाइफ? आपका लाइफ भी कितना अनसर्टन है। आज अपन बोलते हैं अरे अरे कल तो मैं वो दोस्त को मिला था, कल तो मैंने अंकल को देखा था, और क्या होता है, रात को उनको हार्ट अटैक आ गया, सुबह मर गए वो, राइट? या रात को ही मर गए बैठे बैठे ही। तो क्या है ये, अपने को भी नहीं पता। अभी मैं कल का सूरज देखूंगी या नहीं देखूंगी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी रातों रात कुछ भी हो सकता है, राइट? ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी। आज अपना लाइफ, अपना सब कुछ वर्ल्ड कैसे हो गया है, एवरीथिंग इज अनसर्टन इन द वर्ल्ड। मार्क्स कमेंट दैट ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू एयर। मार्क्स क्या बोल रहे हैं, जो भी सॉलिड है, ऑल दैट मेल्ट्स इनटू द एयर, जो भी सॉलिड है एवरीथिंग गेट्स मेल्टेड इनटू द एयर, राइट? Made in 1848 has come to have an year but unmistakably relevant. All that is solid melts into air. Made in 1848 has come to an end, has come to have an earlier but unmistakable relevance. For some, this development marks the passing of the age of ideologies. For some क्या है, this development marks the passing of the age of ideologies, implying that the major ideologies are now effectively disengaged from the political world they once interpreted and helped to shape. In some क्या है, this development marks the passing of the age of ideology. ये क्या है, धीरे धीरे एज आइडियोलॉजी पास हो रहा है, और मेजर आइडियोलॉजीज जो थे वो क्या है, आज वो धोखादायक है फॉर द पॉलिटिकल वर्ल्ड दैट they comes interpreted and help to shape. Such arguments are examined in the final chapter of the book. See, such arguments क्या है, such arguments are examined in the final chapter of the book. At the very least, the major ideologies traditions are having to adjust to, and are in some cases are being redefined by a series of new and often interlinked challenges. See, at the very least, मेजर आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस क्या है, कि कुछ कुछ ट्रेडिशंस क्या है, आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस क्या है, वो एडजस्ट हो गए, बट इन सम केस क्या हो गया, उनको वापस रिडिफाइन करना पड़ा ताकि वो एडजस्ट हो सके और जो इंटरलिंक चैलेंजेस है वो फेस कर सके। मोर सिग्निफिकेंट ऑफ दिस आर द फॉलोइंग, कुछ जो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वो ये है, बोल द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन significantly changed as a result of the end of the Cold War, brought about by the collapse of communism in the Eastern Europe Revolution of 1989-91, and more recently by the advent of global terrorism. See, world order has been significantly changed. अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये चेंज हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे जैसे कोल्ड वॉर एंड हो गया है वैसे वैसे it has changed. Change has been brought about the communism. क्या हो गया है, ये भी कोलैप्स हो गया है इन द ईस्टर्न यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989-91 एंड मोर रिसेंटली by the advent of global terrorism. The long Cold War, or what Hobsbawm referred to as the short 12th century. See, the long Cold War, ये जो कोल्ड वॉर था, और व्हाट हॉब्सटन रेफर टू द शॉर्ट 20th century 1914-91 was marked by an ideological battle between capitalist and communism. See, 1914-91 क्या है, it was marked by the ideological battle. ये ideological battle के साथ मार्क किया था between capitalist and communism, which was significantly intensified by the emergence of the USA and the Soviet Union as rival superpower in the post-World War period. अब क्या हो गया, यूएसए एंड सोवियत यूनियन ये दोनों सुपर पावर हो गए और दोनों एक दूसरे के राइवल थे। कब, इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। द आइडियोलॉजिकल ramifications of the collapse of communism have been profounded and wide-ranging but remain the subject of debate. See, the ideological ramification of the collapse क्या था, अब ये सब कोलैप्स हुआ तो उसका क्या था, बहुत सा कम्युनिकेशन सब चेंज हो गया, वाइड रेंज हो गया, बट रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, बट फिर भी आज उस पर डिबेट चालू ही है। द अर्लीस्ट एंड इनिशियली
most influential interpretation was that the demise of communism had left Western style liberal democracy, particularly in its US form, as the sole viable ideological model worldwide. अब तो क्या है, द अर्लीस्ट एंड इनिशियली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरप्रिटेशन क्या था, वॉज द कम्युनलिज्म हैड लेफ्ट, जो वेस्टर्न स्टाइल था डेमोक्रेसी का पर्टिकुलर इन द यूएसए, वो क्या हो गया है, वो अभी सोल वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट होने लग गया मॉडल. दिस व्यू वॉज एडवांस्ड दो द सो कॉल्ड एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस डिस्कस्ड इन चैप्टर 11. सी, ये क्या था, ये इसको अपन ने बोला है एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस, एंड ये डिस्कस हुआ है चैप्टर 11 में. Such developments have certainly made a see sorry where we went page number हाँ, such events क्या है ये, sorry for the interruption. Such developments have certainly made a profound effect upon socialism. Revolutionary socialism, especially in its Soviet style, Marxist Lenin genius, appeared to be spent force both in the developing world and in post-communism state. Democratic socialism has nevertheless also been affected. See, democratic socialism क्या है, has nevertheless, but ये भी affect हुआ है. Some argue that it has been fatally compromised. कुछ बोलते हैं इस पे तो compromise भी हुआ है. In particular, the failure of central planning has weakened faith even in the more modest version of top-down state control, forcing democratic socialists to accept the market as the only reliable means of generating wealth. See, in particular क्या है, the failure of central planning. अब यह क्या है, अब सेंट्रल प्लानिंग फेल हो गया तो क्या हो गया, लोगों का फेथ क्या हो गया, एक नया वर्जन कुछ तो चाहिए ताकि स्टेट अच्छे से कंट्रोल हो. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट वाज एक्सेप्टेड एंड इट स्टार्टेड जनरेटिंग वेल्थ विद दैट. The ramifications of the end of Cold War have not been confined to socialist ideology. However, for example, far from bringing about the victory of universal liberalism, the collapse of communism has resulted in the emergence of a range of ideological forces. See, अब यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो आइडियोलॉजी भी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी ख़त्म हो गई. तो अब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विक्ट्री ऑफ यूनिवर्सल आइडल लिबरलिज्म आ गया और द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. एज अ रिजल्ट क्या हो गया, एक एमरजेंसी आ गई फॉर द आइडियोलॉजिकल फोर्स. चीफ अमाउंट्स दिस हैव बीन नेशनलिज्म, पर्टिकुलरली एथनिक नेशनलिज्म विच हैज़ डिस्प्लेस्ड. सी, नेशनलिज्म यहाँ पे क्या हो गया, सारा डिस्प्लेस हो गया, मार्क्सिज्म आ गया. लिंचेस as the leading ideology in the many post-communist state, and religious fundamentalism, which in its various forms has had growing influence in the developing world. See, Marxism, Lenin's ये क्या है, ये एक लीडिंग आइडियोलॉजी है इन द पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और इसके वेरियस फॉर्म है, और उसने क्या है, इसमें इन्फ्लुएंस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. Moreover, even ideologies that were meant to profit from the death of socialism, notably liberalism and conservatism, have been affected in some time odd way. See, अब क्या हो गया है, आइडियोलॉजी जैसे जो पहले प्रॉफिट करते थे, उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, इनसे क्या हो गया, कुछ चीज़ें अफेक्ट होने लगी. टू सम एक्सटेंट द स्ट्रेंथ एंड कोहेरेंस ऑफ लिबरलिज्म एंड conservatism in the 20th century had derived from the fact that they were defined in opposition to the socialist or communist enemy. See, to some extent क्या है, the strength and coherency, जो strength थी, और जो liberalism और conservative जो 20th century में थे, वो भी क्या हो गए, वो भी धीरे धीरे लोग उनको अपोज करने लगे. कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये एनिमी बन गए सारे. For instance, the new right emerged in the late 20th century to express general antipathy towards creeping socialism. See, for instance, क्या हो गया, the new right emerged in the late 20th century. एक नया राइट आया 20th century में, ताकि आप
ग्रेट इम्पटी टू क्रिपिंग सोशलिज्म, जिसमें सोशलिज्म को क्रिप किया है, एंड पर्टिकुलर हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स सोवियत कम्युनिज्म, एंड पर्टिकुलर क्या है, हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द सोवियत कम्युनिज्म. The collapse or retrenchment of their traditional enemy means that in the 20th century, liberalism and conservatism in each becoming more shapeless and differentiated. See, the collapse or retrenchment of their traditional enemies. अभी जो ट्रेडिशनल एनिमीज अपन ने बोला लाइक सोशलिस्ट एंड लिबरलिज्म, ये जो एनिमीज जो बन गए थे उस वक्त, मेंट दैट कि 21st सेंचुरी में लिबरलाइजेशन एंड कंजर्वेटिज्म इज इज ईच बिकमिंग मोर शेपलेस एंड डिफ्रेंशिएटेड. अभी 21st सेंचुरी में क्या है, ये लिबरलिज्म वगैरह कुछ काम भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. September 11, 2001, the date of the devastating terrorist attack on New York and Washington has widely been interpreted as the day the world changed. See, 11th September 2001 क्या हो गया, ये डेट ऑफ ये टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में एंड वाशिंगटन में. इसका क्या हुआ, इससे पूरी दुनिया बदल गई. द डे द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड हियर. However, it is less clear how it has changed and what its applications are or might be for a major ideologies. See, however क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है और उसके मेजर आइडियोलॉजीज क्या थे, किस लिए थे सारा. द एडवांट क्या हो गया, द एडवांट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म हैज़ अनडाउटफुली हैड मेजर इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस. सी, ये जो ग्लोबल टेररिज्म क्या हुआ है, इसका इफेक्ट क्या था, मेजर इंटरनेशनली था और नेशनल कॉन्सेस भी था. लाइक इंटरनेशनल वर्ल्ड पे भी इसका असर हुआ और नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए. इंटरनेशनली अंडर द auspices of George W. Bush war on terrorism, the USA had adopted an increasingly forward and in some aspect unliterally foreign policy. See, जॉर्ज बुश जब अटैक हुआ इंटरनेशनली, सब जब अटैक हो रहे थे और यूएसए पे, तो यूएसए ने क्या किया, इट हैड अडॉप्टेड यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी. एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड द, अब इसका एग्जाम्पल क्या बोला है उन्होंने, एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड द आउटथ्रोन ऑफ द तालिबान रिजाइन इन अफगानिस्तान एंड द वॉर अगेंस्ट सद्दाम हुसैन इराक. एग्जाम्पल क्या है, तालिबान रेजिम जो अफगानिस्तान था उसको हटा दिया गया था और जो वॉर अगेंस्ट सद्दाम था, सद्दाम हुसैन ने वो भी हटा दिया था. Nevertheless, the ideological consequences of such actions are difficult to predict. See, nevertheless क्या है, जो ideological consequences है such actions के, ये difficult to predict है. अपन इनके बारे में कुछ भी predict नहीं कर सकते. On the one hand, if the war on terror succeed in constraining or destroying anti-Western religion militancy and in top line those who give it support, it may in the long term help to universalize liberal democratic values and institutions. See, एक तरफ अपन क्या बोल रहे हैं, एक तरफ वॉर ऑन टेरर चलते आ रहा है जिससे क्या है, एंटी वेस्टर्न रिलीजियस मिलिटेंसी वगैरह हो रहा है, और एक तरफ क्या है, टॉप लाइन दोज हु गिव इन इट सपोर्ट, इट मे इन लॉन्ग टर्म हेल्प टू, जो सपोर्ट दे रहा है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा ताकि यूनिवर्सल एक अच्छे से हो, अपने अच्छे से वैल्यू और इंस्टीट्यूशन हो जाए. ऑन द अदर हैंड, इन द लाइन विथ सैमुअल Huntington clash of civilization thesis, it may provoke a still more bitter anti-American and anti-Western backlash. See, एक तरफ है, on the other hand क्या है, the in line with Samuel क्या है, clash on civilization thesis, इन सबके के बारे में क्या बोल रहे हैं, बहुत सी और बिटर एंड एंटी अमेरिकन एंड एंटी वेस्टर्न क्लैशेस चालू है. At the national level, global terrorism has served to bolster the state generally and in particularly to ground state authority more firmly in its capacity to protect citizen and maintain security. See, at national level पे क्या हो रहा है,
ग्लोबल टेररिज्म क्या हो रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड मेंटेन द सिक्योरिटी in the authority more firmly in its capacity to protect citizens and maintain security. In the Shield of Achilles, Phillips Botten has argued that the state is essentially a war-making institution. See, अगर आप शील्ड ऑफ आर्चरी जो 2002 में है और फिलिप्स इनके बारे में बात करो तो क्या है, ये स्टेट ज़रूरी है फॉर वॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशन to the extent that the terrorist state establishes the primacy of order and state security over a confirmed with civil liberties and individual rights, it may be associated with the drift towards conservatism and the erosion of liberal sensibility. See, कुछ हद तक क्या है, इट इज़ अ स्टेट को सिक्योरिटी भी चाहिए ताकि लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स अपन इन सबको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें. So we'll wind up the lecture here today. In next lecture, we'll finish this topic. Meanwhile, if you have any doubt, mail it on my mail ID. Thank you.